हेलो दोस्तों, नमस्कार। छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े भाई बहनों माता पिता को मेरे चरण स्पर्श दो। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपको अपने चैनल गांव की दुनिया में। तो हम यहाँ आ गए हैं मक्के के खेत में। मक्के के भुट्टे पक गए हैं तो इनको तोड़ना है। तो इनको हम तोड़ने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी जगह में बोई है, ज़्यादा नहीं है, बस अपने खाने चबाने इस्तेमाल भर के लिए हैं। तो इनको हम एक एक करके तोड़ लेंगे और तोड़ के तसलीम भर कर ले जाएंगे घर। तो एक हाथ से हमने मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से ही हम काम कर रहे हैं। तो फटाफट तोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं हम एक एक करके सब तोड़ रहे हैं। और कुछ भुट्टे तो चिड़िया भी खा गई हैं, जो आधे आधे दाने हैं, फुल नहीं हैं। तो ये इतनी घिया मिली हैं, इनको हम शाम के भून लेंगे। ये खीरा भी है, अभी इतना टाइट नहीं है। और ये भुट्टे हम सब लेकर चल रहे हैं घर में। तो घिये हम शाम को भूनकर भरता बनाएंगे। भूनेंगे नहीं, कुकर में डालकर उबाल लेंगे प्याज के साथ, फिर बहुत अच्छा लगता है भरता। सब्जी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल पतली पतली अभी तोवा हैं, बिल्कुल नरम है। तो आ गए हैं घर भुट्टे लेकर, यहाँ पर डाल दिए। इनको 3-4 दिन के लिए ऐसे छोड़ देंगे, फिर इसके बाद इनका छिकला ऊपर का निकालेंगे, तब तक और टाइट हो जाएंगे। और फिर इधर आ गए हैं, चावल साफ़ करने हैं। जब आकृति लोग आए थे तो उनकी मम्मी ने ले जाने के लिए चावल साफ़ किए थे पंखे से। तो हमारे भी चावल ख़त्म हो गए थे बनाने वाले, तो उसी में हमारे लिए भी साफ़ कर दिए थे साथ में। तो वही सूप से और अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। साफ़ कर लेंगे सूप से फटक फटक कर, क्योंकि पंखे से साफ़ करने में उतने अच्छे से नहीं साफ़ हो पाते हैं बनाने के लायक। और बहुत भी टाइम लगता है बनाने के टाइम में साफ़ करना, बिनना, एक एक करके बिनना पड़ता है, हाथ से निकालना पड़ता है जो छोटा मोटा कुछ कचरा होता है। और कुछ न कुछ तो छोटा मोटा कचरा होता भी है, और कीड़े भी लग जाते हैं कभी कभी चावल में। तो पाई जैसे कीड़े छोटे छोटे बहुत लग जाते हैं, तो वही सब साफ़ कर लेते हैं। तो सिर्फ बनाने का रह जाता है, क्योंकि अब तो 9 बजे का स्कूल हो गया है। तो सुबह 8:30 बजे तक बिल्कुल खाना कंप्लीट करना होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है खाना बनाने में, और साफ़ वाफ करने में भी बहुत टाइम लगेगा। अलग अकेले में सब्ज़ी काटना है, बनाना है, खाना, सारे काम भी करने हैं। तो इसलिए ये सब हम साफ़ करके रख लेते हैं। सिर्फ बनाने के लिए रहे, धुल के डाल दो और बस बन जाए, तैयार हो जाए खाने के लिए। और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे दोपहर में, तो उसके लिए देखने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, लाइक करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, हमारे लाइक नहीं आते और कमेंट भी नहीं करते हैं। कम से कम अच्छा लगे या ख़राब लगे, जो भी लगे, जो कमियां हो, आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हैं, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हमें क्या कमियां। अपने से तो कुछ पता भी नहीं चलता, जब लोग अपने कमी बताते हैं तभी पता चलता है। तो चावल साफ़ हो गए हैं और यहाँ हम बड़े वाले झाड़ू से साफ़ कर देते हैं अच्छी तरह ज़मीन। नहीं तो जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो सब अंदर चले जाएंगे, इसीलिए हम बाहर बरामदे में साफ़ करने के लिए बैठे हैं। तो यहीं बगल में चारा पड़ा है जानवरों को, उसी में घाल कर लगा देंगे साफ़ करके। लेकर आ गए हैं अंदर। तो दोस्तों कह रहे थे कि आप लोग एक कम से कम लाइक तो कर दिया करो, क्या जाएगा आपका लाइक करने में। हम लोग बहुत मेहनत से ही वीडियो बनाते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है, अकेले वीडियो बनाना, एडिट करना, समय निकालना पड़ता है और घर टाइम भी बहुत लगता है। और अकेले में आप लोग समझते ही हैं कि टाइम तो ज़्यादा रहता है नहीं, पे जैसे तैसे चैनल चला रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप एक लाइक कमेंट कर लिया करें और एक सब्सक्राइब कर दिया करें, तो हो सकता है कि इतनी हम मेहनत करते हैं तो आप लोगों के सपोर्ट से कुछ भी हमारा भला हो जाए। और ये भुट्टे हमने छील लिए हैं, 2 भुट्टे हैं, और तो टाइट थे, लेकिन ये थोड़े भुट्टे हमको नरम दिखे थे। तो इन्हीं का आज कुछ बनाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे 8:30 बजे लमसम खाना खाकर चले जाते हैं। तो दोपहर में फिर से भूख लगती है जब 3 बजे तक स्कूल होता है, और इस 3 बजे के बाद जब आते हैं तो फिर
भूख लगती है, हल्की फुल्की कुछ नाश्ता मिल जाए तो अच्छा होता है, बस यही बोलते हैं। तो इसलिए हम ये दोपहर में बना देते हैं, तो अभी आएंगे थोड़ी देर में तो बस खाने के लिए हो जाएगा, कुछ नाश्ता टाइप हो जाएगा। क्योंकि बार बार वो सुबह की रोटी 8 बजे की शाम 3 बजे तक तो खाने लायक नहीं रह जाता, खाना उतना ठंडा होता है। लेकिन जब नहीं होता कुछ खाने के लिए, नहीं बना पाते, तो गरम करके खा ही लिया जाता है। कोई खाना फेंका तो जा नहीं सकता। लेकिन आज थोड़ा टाइम था और मन भी कर रहा था कुछ नया बनाने खाने का, तो ये भुट्टे हमने छील लिए थे। और आज थोड़ी सी धूप कम है, थोड़े थोड़े बादल हैं, तो चावल हमने भिगो कर रख दिए थे साफ़ करने से पहले। तो थोड़े गरम पानी हल्का सा गरम हो गया था, धूप में रखा था तो अच्छे से फूल गए हैं। वैसे तो ये चावल 4-5 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है, लेकिन हमने 1 घंटे के लिए ही रखा था कि धूप में रख दिए थे तो भीग गए हैं अच्छे से। और ये मिर्चे डाल दिए, इसमें सौंफ और जीरा डाला है, आप देख सकते हैं मिक्सी के जार में। और इसी में लहसुन डाल देंगे 2-4 कलियां जी। सौंफ डाला था पहले, अब जीरा डाल दिए हैं, मिर्चे डाल दिए हैं और लहसुन डालेंगे 4 कलियां। और इनको मिक्सी में जाकर अच्छे से पीस लेंगे, पहले इतना ही पीसेंगे। और अकेले में एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से काम करना पड़ता है, तो उतना अच्छा वीडियो नहीं बन पाता, शायद इसीलिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तो और भी अच्छा वीडियो बन सकता है और हमारा हौसला भी बना रहेगा। तो हमने ये पीस लिया है, जो पहले सौंफ और जीरा मिर्चे लहसुन डाले थे वो सब डालकर, और उसको हम निकाले नहीं है, उसी में हमने ये दाने डाल दिए हैं भुट्टे के, जो मक्काई वाले भुट्टे थे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइट है और रूखापन होता है, पानी डालकर ही पीसना पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारा पीस गया है, बिल्कुल पतला हो गया है, बारीक है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा है और बिल्कुल महीन पीसा है, चिकना है। और इसी को हम इसे चावल को थाली में डाल देते हैं और इसी कटोरे में हमने जो ये पीसे थे मक्काई, तो वो भी डाल देंगे। इसी में पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसी में चावल डालकर पीस लेंगे। इसको धुलेंगी नहीं क्योंकि सब दोनों चीज़ें साथ में मिलाकर ही बनाना है, इसलिए क्या मतलब धुलने का, तो हम धुलेंगे नहीं और इसी में चावल डालेंगे। आप देख सकते हैं इसी में हम चावल डालकर भी पीस लिया है और थोड़ा सा पानी भी डाला है चावल पीसने में, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल निकाल दिया था और चावल में भी पानी डालना पड़ता है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला हो गया है, चिकना लेप की तरह, मलहम की तरह है, बिल्कुल जैसे दूध की मलाई होती है बस वैसे ही महीन बिल्कुल पतला पीस गया है, गाढ़ा गाढ़ा है हल्का सा। और इसको भी इसी में हम मक्काई वाले जो पेस्ट था उसी में डाल देंगे, इसी में हम डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर धुलकर भी जार से साफ कर लेंगे। फिर इसके बाद में जब पूरा बन जाएगी, रेसिपी बन जाएगी, इसके बाद सारे बर्तन धुलेंगे। तो इसी में डालकर हम मिला लेते हैं, फिर चलते हैं किचन की तरफ लेकर सब कुछ है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम और नमक, ये धनिया डाला है पिसी वाली, और थोड़ा सा प्याज काट लेते हैं। प्याज हमने पहले नहीं काटा था तो इसको भी छील लेते हैं थोड़ा अच्छे से, फिर धुलकर पतला पतला काटेंगे, बिल्कुल महीन पतला काटेंगे। इसी में हमको मिलाना है और मिलाकर फिर हमें बनाना है, जो बनाएंगे आप देखेंगे पूरे वीडियो पर बने रहें तो अभी आपको पूरा समझ में आएगा। और आप देख सकते हैं ये सब सीजनिंग चीज़ें हैं, कभी बिना सीजन के तो विदाउट सीजन में मिलता नहीं, तो क्यों ना बना खा लिया जाए। 1 साल के लिए अब जा रहे हैं, पर साल फिर मिलेंगे, जब निकलेंगे बोए जाएंगे खेतों में तभी मिलेंगे खाने के लिए। तो और रोटी दाल तो हर समय बना रहता है, कभी भी बना खा लो। तो 2-3 छोटी छोटी गांठें हमने प्याज की ली थी, वही काटे हैं, तो धुल के हम इनको पतला पतला चाकू से काट लेते हैं।
अब प्याज भी कट गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर ये पैन वाला तवा हमने रख दिया है जो फ्राई करने वाला होता है, आमलेट बनाने वाला। तो इसी में हम बनाएंगे। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को पूरी पेंदी में हम लगा लेते हैं। अच्छे से गरम हो जाएगा जब तेल, तो इसी में हम डाल देंगे ये जो पेस्ट बनाया था मक्काई और चावल का, और डालकर इसी चम्मच से हम पतला पतला पूरे तवे में फैला लेंगे। जितना बड़ा और छोटा जैसा बनाना होता है हमें, बस हम वैसे ही इनको फैला लेंगे। जैसे हम चिल्ले बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और इसको अच्छे से इन भुट्टों को दाना निकालने के बाद हम इनको पीस कर फिर इसके बाद ठंडी में रोटियां भी बनाएंगे। बहुत अच्छी लगती हैं इनकी रोटियां, घी में डालकर खाओ चुपड़ कर, बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब वो भी तैयारी करेंगे हम। इनको पहले अच्छे से निकालेंगे, फिर धुल लेंगे दानों को, फिर इसके बाद हम पीसेंगे। थोड़ा सा गेहूँ मिलाकर पीसेंगे क्योंकि मक्काई की रोटियां अच्छी नहीं बन सकती हैं, वो फट जाती हैं। तो थोड़ा सा गेहूं मिला लो तो और अच्छी तरह से बन जाती हैं। और हाथ से पानी वाली रोटी बनाएंगे आप सर्दियों में, जब कुछ ठंडी होने लगी तभी बनाएंगे। अभी तो इतने समय नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका भुट्टों का तासीर थोड़ा गर्म होता है, तो गर्मी भी काफ़ी पड़ती है, तो बीमार भी होने का चांस रहता है। तो इसलिए, और ये सब चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसको कलछुली के माध्यम से चारों तरफ घुमा कर अच्छे से उमका कर निकाल लेंगे। तो ये पहला वाला है, तो ये थोड़ा सा टूट जाता है एक कोने से, कलछुली लग गई है थोड़ा सा तेज, तो इसलिए टूट जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छा बन गया, बनकर तैयार हो गया। और अब ये दूसरा वाला है, इसको भी बना लेती हूँ। वैसे जैसे पहले वाला बनाया था वैसे ही इसको भी बनाएंगे। और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे इन्हें चिल्ले कहो, रोटी कहो, पराठे कहो, कुछ भी कहो, चाहे जैसे बना लो, बस ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब सीजनी चीज़ें हैं। सीजन में जब होता है सामान तभी बनाने खाने में आते हैं, विदाउट सीजन में तो मिलते नहीं भुट्टे। और इनकी रोटियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और आप देख सकते हैं हमने उल्टा पलट के दोनों साइड में ऐसे सेक लेंगे। इनको कचकी से अच्छे से छील के दबाते रहेंगे तो नीचे साइड में अच्छे से पक जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिल्ले कहो, पराठे कहो, कुछ भी कहो इनको। तो ये सीजन में बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे बनकर तैयार हो गए हैं चिल्ले। अब कैसे लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। फिर खा कर आ गए, इधर भी आ गए थे स्कूल से, खाना खाया और खाकर फिर चले गए फील्ड में। और इधर हमने जानवरों को चारा पानी किया। जब कल्लू के चारा लगाने के लिए आए तो इनकी देखी कि रस्सी कमज़ोर हो गई है, तो हमने सोचा चलो दूसरी रस्सी बना देते हैं, नहीं तो फिर ये खींचने में कभी टूट जाएगा, बांधने में तो पीछे जो भी खींचेगा वही पीछे की साइड में गिर जाएगा, कहीं भी चोट लग सकती है। तो हमने इसको साड़ी पड़ी थी पुरानी, बस इसी से हमने फाड़ कर दो पतला पतला एक टुकड़ा निकाल लिया है। बस उसी से हम इसके लिए बनाएंगे रस्सी। और अकेले में दोनों किनारे तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं एक किनारा इसका हम इसी दरवाजे की कुंडी में बांध देंगे और फिर दूसरे किनारे से पकड़ कर बना लेंगे रस्सी। तो बांध देते हैं इसी किनारे कुंडी पर, तभी बनेगी रस्सी। और जो बांधे हुए था वो भी कपड़े की ही रस्सी थी, उसको भी मैंने बनाया था, तो वो पानी में गीली हो गई है, कभी नहलाने में गीली हो जाती है, तो इसलिए वो
कमज़ोर हो गई थी और वो साड़ी भी कमज़ोर की थी। तो हमने इसे सोचा बना देते हैं। खींचा तो बस ये छूट गई दूसरी साइड से, तो हमने इसको फिर से बांधा, अच्छे से बांधा। पहले तो एक ही गांठ लगाई थी, इस बार 2 गांठ लगाकर अच्छे से बांध देंगे और फिर 1-2 चक्कर और लगाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि कुछ ढीली हो गई है रस्सी हमारी। और अकेले में दूसरी साइड में कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो हमने पैर में फंसाकर इसको निकाला। ऐसे ना निकालते तो ये फिर ख़राब हो जाती, नहीं बनती अच्छे से। तो छोड़कर इसको हमने पैर में फंसाकर बस ये फोल्ड 1 बार 2 बार और फोल्ड किया। फिर इसके बाद पैर से निकाल के, जब अगर फोल्ड नहीं करते हाथ में फंसाकर तो फिर ये पैर से निकाल भी नहीं पा रहे थे। तो फोल्ड करने के बाद ही हमने इसको निकाल कर अच्छे से बन गई हमारी रस्सी। और इसे हम गले पर बांध देंगे इसके। और ऐसे इतना ध्यान से देख रहा है जैसे सब कुछ समझ रहा हो, ऐसे देख रहा है कि लग रहा है सब कुछ समझ रहा है कि हमें ही बांधेंगे। तो इसको हम हंसिया से काट लेंगे और दूसरी वही रस्सी जो बनाए हैं वही बांध देंगे। तो ये मजबूत हो जाएगी और खींचने में भी कोई डर नहीं रहेगा। भाग रहा है बाहर को, जैसे अपनी मम्मी के पास जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। अगर छूट जाए तो बिल्कुल वहीं दिखाई देगा। तो बस इसी के साथ आपसे विदा लेने का टाइम आ जाता है। तो बस चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें।